प्रिय श्रोताओं, ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये 5 तत्वों का बना हुआ है। ये तत्व हैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें से 2 का तो आपस में संयोग है, 2 मिले हुए हैं, और बाकी 3 का सहयोग है। सृष्टि की रचना है मिट्टी पानी के संयोग से, तेज वायु गगन, इन तीनों के भी सहयोग से 5 तत्वों से ही सारे जगत का ढांचा बना। कोई बैठा बाप बनकर, कोई है चाचा बना। तो ये 5 तत्वों से सारा संसार बना हुआ है। इसमें अब विचार करें कि ये जो दिखाई दे रहा है संसार, इसको देखने वाला कौन है। यानी ये तो तय हो गया कि जो दिखाई दे रहा है वो 5 तत्वों का बना हुआ है। जो इसको देख रहा है वो किस गुण धर्म वाला है, वो किनका बना हुआ है। तो हमारा और आपका शरीर भी तो ऐसे ही है। ये इसमें से ये 2 का जोड़ा है, 2 का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक दिखाई देने वाला तत्व है और एक देखने वाला तत्व है। दिखाई देने वाला तत्व जो है उसको हम शरीर कहते हैं, और जो देखने वाला तत्व है उसको हम आत्मा कहते हैं। और इन दोनों के गुण धर्मों पर विचार करें। जो दिखाई देता है उसको दृश्य कहते हैं, और जो देखता है उसको दृष्टा कहते हैं। जो दृश्य है यानी शरीर, ये दिखता है, इसको नहीं दिखता। शरीर तो दिखता है लेकिन शरीर देख नहीं सकता किसी को, क्योंकि अगर शरीर देखता होता तो मृत शरीर में सब कुछ होता है, आंखें भी होती हैं और बाकी भी सारे जो फिटिंग है वो एज इट इज़ होती है, लेकिन वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि उसमें जो देखने वाला तत्व है वो आँख नहीं है। आँख तो एक साधन है देखने का। जो शरीर में साधन फिट है उसको देखने वाला उस साधन से कोई और है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम दृष्टा कहते हैं। तो जो दृश्य है वो दिखाई नहीं दे, दृश्य जो है उसको दिखाई नहीं देता। दृष्टा जो है वो दृष्टा को कोई देख नहीं सकता। यानी दृश्य दिखाई देता है, दृष्टा देखता है। दृष्टा को कोई देख नहीं सकता, दृश्य किसी को देख नहीं सकता, ऐसा है। और जो दृश्य है यानी शरीर है वो अनेक जोड़ों का समूह है, और आत्मा बेजोड़ है। अनेक जोड़ों का समूह यानी एक जोड़ा आँख, एक जोड़ा कान, एक जोड़ा हाथ, एक जोड़ा पैर, ये कितने जोड़ों का समूह है। और उधर जो आत्मा है वो बेजोड़ है, उसमें कोई जोड़ नहीं है। शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, दृश्यजनी शरीर पर कोई भी दृश्य परिवर्तनशील है, और जो दृष्टा है वो अपरिवर्तनशील है। दृश्य कभी एक पल भी नहीं ठहरता, हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं। ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। और जो दृष्टा है वो अपरिवर्तनशील है, कभी बदलता ही नहीं, जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा। और इस बदलने वाले शरीरों को अब तय हुआ कि इस बदलने वाले शरीरों को मिलने वाला जो आत्मा है वो कभी नहीं बदलता और कभी उसका नाश नहीं होता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिना अनातिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भवरत। भगवान ने ऐसा कहा है गीता जी के दूसरे अध्याय में कि इस आत्मा को मिलने वाले जो शरीर हैं वो हमेशा अंतवंत हैं, वो नाश होने वाले हैं और जन्मने वाले हैं। और आत्मा जो है बेजोड़, ना जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा में कभी कोई चेंज नहीं आती। और शरीर जो है इसमें सोचने की, जानने की शक्ति नहीं है। ये नहीं स्वयं को जानता, नहीं दूसरे को जानता है, और आत्मा स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है।
तो इस प्रकार इनके गुण धर्मों का अलग अलग गुण धर्म हैं, अलग अलग इन गुण धर्मों का विचार करना चाहिए। और अंत में जो पते की बात ये है कि हम अपने आप का मैंपन का बोर्ड, एमनेस जो हम जिसको कहते हैं, वो हम शरीर में लगाते हैं कि आत्मा में लगाते हैं, ये तय करना है आपको। ये अगर हम शरीर में लगाएंगे अपने मैंपन का बोर्ड, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देह को मैं मानना सबसे बड़ी ये भूल है। भूल ही अज्ञान है, अज्ञान ही दुख मूल है। फिर तो आप दुखी रहेंगे, क्योंकि शरीर कभी हमेशा एक जैसा रहता नहीं, इसमें दुख निवास करते हैं। इसको दुखालयम शाश्वतम भगवान ने कहा, ये घाटे का सौदा है, ऐसा नहीं करना। हमें अपना जो मैंपन का बोर्ड है वो आत्मा में लगा के रखना है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले एपिसोड में। आज मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों से विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।